नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ सुनील कुशवाहा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए साथियों, मैंने यूट्यूब पे बहुत बहुत सारे वीडियोस देखे थे और बहुत सारी ऐसे मैंने एनालिसिस देखे थे कि मध्य प्रदेश रोजगार सहायक के लिए इतनी वैकेंसी, कोई 25,000 कह रहा है, कोई 30,000 कह रहा है, कोई 50,000 कह रहा है, कोई 20,000 कह रहा है, कोई 15,000 कह रहा है। क्या सच में रोजगार सहायक की इतनी वैकेंसी आ सकती हैं? और आ सकती हैं तो फिर अभी तक क्यों नहीं आई हैं? क्योंकि अब तो टाइम हो चुका है इलेक्शन का और अभी तक वैकेंसी नहीं आई। इसका मतलब ये है कि अभी वैकेंसी आना कम चांस है। लेकिन इतना चला क्यों रोजगार सहायक का? कौन होता है ये रोजगार सहायक? कितनी इसकी सैलरी होती है? और सीएम साहब ने कुछ घोषणाएं भी करी थी, उसमें रोजगार सहायक का को क्या दिया था? यदि आप रोजगार सहायक बन जाओगे तो क्या आपको काम करना होगा, आपका जीवन कैसे चलेगा, पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, कब तक इसकी वैकेंसी आएंगी वो भी बताने वाला हूँ मैं। सबसे पहले तो रोजगार सहायक होता क्या है? तो देखिए, ग्राम पंचायत में जो आप ऐसा समझिए, मनरेगा के अंडर जो काम होता है ग्राम पंचायत में, उसकी देख रेख जैसे लेबर काम करने आई है तो कितनी आई है उसकी हाजिरी लगाना, ठीक है, उसके पेमेंट के लिए उसकी लिस्ट कंप्लीट करना, ये सब रोजगार सहायक का ही काम रहता है। तो इतना सा आप समझिए कि रोजगार सहायक एक जैसे आप कोई काम करा रहे हो तो आप उसको लेबर प्रोवाइड कराने का है, लेबर को बात करना उससे, उसको कितनी तनख्वाह मिलेगी, ये सब उसके बारे में बताना लेबर को कि आपको कितना पैसा देंगे काम करने का, कितने बजे आपको आना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे तक आपका टाइम है, क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी, वो सब के बारे में बताना है, उसको मैनेज करना है। और ये सब जो काम होता है ये आपको पता है कि ग्राम पंचायत से जो जो सचिव और सरपंच वगैरह होती है, सब उन्हीं वो सब देखते रहते हैं ये सब काम। तो ये काम होता है। और पहले इसकी जो सैलरी होती वो 8,500 या 9,000 रुपये होती थी रोजगार सहायक की, और कहीं पर कम भी होती थी मध्य प्रदेश में। लेकिन वर्तमान में जो हमारे सीएम साहब, उन्होंने अभी चुनाव से पहले कुछ टाइम पहले घोषणा करी है कि जो रोजगार सहायक की सैलरी है वो 18,000 रुपये महीने मिलेगी। अच्छी सैलरी है भाई, घर के घर पे यदि आपको आपके गांव में जॉब मिल रही है 18,000 रुपये की घर के घर पे, तो क्या बुराई है? तो डेफिनेटली अच्छा है। लेकिन वैकेंसी अभी तक क्यों नहीं आई? जब बहुत चर्चा में थी रोजगार सहायक की वैकेंसी आ रही है 25,000 20,000। तो देखिए, जो कह रहे हैं 25,000 वैकेंसी आएंगी, वो कैसे आएंगी? मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में लगभग 54,000 प्लस ग्राम पंचायतें हैं और ज़्यादा हो गई, अभी बढ़ गई हैं। और लगभग 23,000 के आसपास नहीं 54,000 के आसपास गांव हैं मध्य प्रदेश में। ग्राम जो 54,000 55,000 के आसपास हैं, और जो ग्राम पंचायत है वो 22-23,000 ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है। तो एक पंचायत में एक रोजगार सहायक आपका होना होता है। आप ये बताइए कि ऐसा ग्राम पंचायत कितनी है जिनमें रोजगार सहायक नहीं है? लगभग मेरे हिसाब से बहुत सारी ग्राम पंचायत ऐसी सब में लगभग रोजगार सहायक हैं। तो या तो सरकार ऐसा कर सकती है कि उन सबको हटा के नई जो भर्ती है वो ला के ज्वाइनिंग दे तो आ सकती है 25,000 वैकेंसी। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो इतनी वैकेंसी कैसे आएंगी भाई? 2-4 हज़ार वैकेंसी आ जाएंगी जहाँ खाली हो, या फिर जहाँ पे कोई ना हो, वो ऐसी जगह हो जाएंगी। तो आप ये मानिए 5-7 हज़ार वैकेंसी तो आ सकती हैं। कब? जब कहीं किसी गांव में रोजगार सहायक नहीं है। और इसका देखिए, डायरेक्ट इसका पेपर कुछ नहीं होना, इसका पेपर कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ इसका। अभी तक सेक्रेटरी के पेपर नहीं होते भाई। आपके गांव में सचिव कैसे बनते हैं, सेक्रेटरी कैसे बनते हैं बताइए? पेपर होता है क्या? नहीं होता। उत्तर प्रदेश में होता है, एमपी में नहीं होता। फॉर्म भरिए, जिसके नंबर ज़्यादा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पता है कि नंबर ज़्यादा कैसे होते हैं? आपको पता ही नहीं चलेगा। जब फॉर्म भर जाएंगे सेक्रेटरी के, ठीक है, तब आपको मालूम चलेगा अरे भैया सेक्रेटरी के फॉर्म भर गए यार। उससे पहले आपको मालूम ही नहीं चलने देंगे कि सेक्रेटरी की जगह है। तो रोजगार सहायक की जब वैकेंसी आएंगी तो आप थोड़ा अपडेट रहिएगा। इसके ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उन्होंने बताया कि इस बार प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होगी। इनकी वेबसाइट जो भी होगी उससे ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। उसके बाद में जो मेरिट होगी वो बनेगी किसके हिसाब से? आपकी परसेंटेज के हिसाब से। वो बता देंगे उसमें 10th की या 12th की जो भी परसेंट होगी उसमें बता देंगे आपको, उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। तो अभी तक रोजगार सहायक की वैकेंसी इसलिए नहीं आई है क्योंकि इतनी वैकेंसी है नहीं जितनी बता रहे थे। और अभी तो आप कम ही चांस मानिए कि अभी इलेक्शन के टाइम में इसकी भर्ती हो जाएगी, कम चांस मानिए, ठीक है। तो यदि आपको रोजगार सहायक बनना है थोड़ा वेट करिए अगले साल का। लेकिन मेरा मानो, रोजगार सहायक आपको बनना है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। आपने जो 10th-12th में आपकी परसेंटेज थी वो आपकी पहले से फिक्स हो गई है, इसलिए आप उसमें दिमाग मत लगाइए। जब भी वैकेंसी आए आप फॉर्म डाल दीजिए, इतना सब काफ़ी है। लेकिन आप उसमें दिमाग लगाओ कि मैं रोजगार सहायक ही बनूंगा, आप तैयारी करोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बस फॉर्म आया, फॉर्म डाल दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाए, अच्छी बात है। नहीं तो आप तैयारी करते रहिए बस। कि जो और वैकेंसी आ रही है, जैसे कांस्टेबल की वैकेंसी है, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है, जेल बैरी की वैकेंसी है, इसके अलावा असिस्टेंट गेट 3 की वैकेंसी है, और एमपी में बहुत सारी वैकेंसी आती रहती हैं, और सेंट्रल लेवल पे वैकेंसी आती हैं, एसएससी जीडी की आती हैं, रेलवे की आती है। इन सब के आप तैयारी करते रहिए।
कॉमन तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप ज़्यादा टेंशन लेने आ सकता नहीं है। तो साथियों, रोजगार सहायक की वैकेंसी जैसे ही आएंगी मैं आपको अपने चैनल पर अपडेट करा दूंगा, आप जाकर फॉर्म भर दीजिएगा और उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाए तो मुझे मिठाई ज़रूर खिलाइएगा। और ऐसे बेरोजगार बैठने से कुछ नहीं होता, आप तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं आपका जॉब लग जाएगा। मैं दिल से बोल रहा हूँ, यदि आप मन लगाए तैयारी करोगे, गारंटेड आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरा आपसे एक आप समझिए कि एडवाइस भी, आप पढ़ते रहिए और मेरा आपको दुआ भी है कि आपकी जरूर जॉब लगेगी यदि आप पढ़ते रहोगे तो इस दुनिया में एक ही चीज़ अच्छी, एक ही चीज़ है जो आपके जीवन में अच्छा कर सकती है, वो आपकी स्टडी। इसके अलावा कोई चीज़ आपका अच्छा नहीं कर सकती। पढ़ते रहिए और बस पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा।